हाँ भाई, अनपढ़ों की जमात। ठीक है, ये जो जमात है ये बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश में ये लोग क्या कह रहे हैं, जमात 1941 में बनी थी। कह रहे हैं कि हम जाएंगे बॉर्डर पे और हम ह्यूमन शील्ड बना लेंगे और भारतीय फौज से लड़ेंगे, जो बीएसएफ है हमारी। अब ये दिमाग में कुछ है नहीं, भूसा भरा है इन सबके, आतंकवादी हैं सबके सब, डेंजरस लोग हैं, बहुत बहुत डेंजरस है ये जमात। इन्होंने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया था। ये बांग्लादेश में 1971 में जब कत्लेआम हो रहा था ना, तो ये पाकिस्तान के साथ मिलकर कत्लेआम कर रहे थे। जशीमुद्दीन, जिसने गांव का नरसंहार किया, एक आतंकवादी, शेख हसीना के समय सब बैन थे, छोड़ दिया गया उन्हें। राइटिस्ट मतलब कंजर्वेटिव ग्रुप्स, आपको जितने अभी केसेस दिखे ना, चिन्मय दास अभी तक जेल में है, और जो देखा कि वहाँ पे हिंदू मंदिर थे, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करके जो है ये आ गए, ये सब इन्हीं लोगों ने किया, जमाते इस्लामी जो ये बांग्लादेश में है। और अब ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि फौज को एक्शन ले लेना चाहिए। बात करेंगे एक एक चीज़ की, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी तरह ना बने बिल्कुल भी, आप बने स्किल्ड इंसान। तो आज आखिरी दिन है, क्योंकि आज से क्लास शुरू हो रही है भैया, रात 9 बजे से क्लास होगी। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। 30 डे 30 स्किल, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। 1 महीने तक हर दिन हम आपको एक नई स्किल जो है वो सिखाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप भी बन गया है। तो जमात ए इस्लामी, इसने कहा है कि देखो, भारत में जो पुशिन्स हो रहे हैं भारत की तरफ से, पुशिन्स क्या है कि बांग्लादेश बॉर्डर में ज़बरदस्ती बांग्लादेशियों को भेजा जा रहा है। आपने देखा ना कि 4000 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। ठीक है, मैंने इस पर लेक्चर भी लिया था अभी 4-5 दिन पहले, और लाइनें लग गई हैं कि भागो। अब क्यों इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं, है ना ये लोग। कोई भाई, टीएमसी ने सपोर्ट किया, टीएमसी तो ख़त्म हो रही है। अब तो साफ खुल के बोल सकते हैं कि टीएमसी का इनको पूरा सपोर्ट था, और जमात को भाई इसीलिए मिर्ची लग गई कि भैया अब तो हमारे लोग वहाँ पे हैं नहीं, क्या किया जाए। तो क्या करें, तो टीएमसी भाई, टीएमसी वोट बैंक के लिए क्या करती थी भाई, वहाँ पे लोग आते थे और एक तरीके से, हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बट जब आप लोगों का इंटरव्यू ले गए तो बताता था कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे, पार्टी के करीबी थे, जो यहाँ पे आते थे, हमको फैसिलिटेट करते थे, हमारा आईडी कार्ड बनता था और हम यहाँ पे रह जाते थे। उसके बाद क्या, ये लोग वोट भी करते थे। वोट करते थे तो आप समझ सकते हैं। और ये जो प्लेबुक है ना, बहुत लंबे समय से यही है ना। लेफ्ट का भी यही हिसाब किताब था इसमें भी। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो ज़बरदस्ती यहाँ पे आए हैं, भारत सरकार कह रही कि अब जाओ। अब शुभेंदु अधिकारी आ गए, कह रही कि जाओ अब यहाँ पे, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिटेंशन सेंटर्स भाई ज़बरदस्ती, वो घर मैंने देखे, ठीक है, वो जहाँ रहते उनसे बढ़िया है, वहाँ पे किए नहीं, हमको तो जेल में बंद कर दिया जाएगा ये वो। लेकिन भाई जाना पड़ेगा आपको, हम तो यहाँ पर रखेंगे नहीं, हमारे टैक्स पेयर से हम क्यों किसी को, हम पैसा दे रहे हैं। वैसे भी खैर इंडियन टैक्स पेयर का पैसा वैसे भी काफ़ी बर्बाद होता है ना। अभी उत्तराखंड में आपने देखा कि वहाँ पे हमारे टैक्स पेयर से, खैर छोड़िए, अच्छा रहने दीजिए, वहाँ पे वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। तो अब क्या है कि जब ये जाने लगे तो बांग्लादेश का ये आरोप लाया। बांग्लादेश, देखिए बीजीबी, बांग्लादेश की जो बीजीबी है, ठीक है ना, जो इनकी बॉर्डर फोर्स है, बांग्लादेश गार्ड फोर्स, जो इनकी बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश, जो इनके बॉर्डर्स को गार्ड करती है, भारत की बीएसएफ और इनकी बीजीबी, इनके डीजी मिलने वाले हैं, डायरेक्टर जनरल की मुलाकात, यानी कि बॉर्डर पे सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से चीज़ें हो रही हैं। ये कह रहे हैं 24 लोग मर गए। कहाँ मर गए भाई, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, बस अपने लोगों को बरगला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जाएंगे और हम मार्च करेंगे। और दोस्तों, जमात ने ना ये रिलीज़ कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, ये एडवर्टीजमेंट निकाल लें कि आप आइए, और जितने भी जो भी बॉर्डर में लोग रहते हैं वो ऐसे ह्यूमन चेन बना ले, है ना, ऐसे बना ले और किसी को आने ना दे। तुम्हारे ही लोग हैं भाई, तुम्हारे ही लोग हैं, कोई 1 साल पहले आया, कोई 6 महीने पहले आया, और ये खुद आतंकवादी हैं और खुद कह रहे हैं कि अरे यार, दूसरे लोग जो हैं, हमको देखना है कि कोई चोर ना आ जाए, कोई आतंकवादी ना आ जाए, ये बोल रहे हैं, इनका ये कहना है। अब बिग इशू तो है ये बहुत बड़ा, क्योंकि भाई देखो, पोरस बॉर्डर है, फेंसिंग अब होने वाली है, काफ़ी लोग ऑलरेडी क्रॉस कर गए हैं, और ये पूरी प्रॉपर ड्राइव चल रही है, ठीक है ना। डिलीट, डिपोर्टेशन, मैंने आपको बताया था, ठीक है कि भाई तुरंत आइडेंटिफाई करो, हटाओ और उसके बाद डिपोर्ट कर दो। ज़रूरी है ये, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्टेशन, ये 3 Ds की पॉलिसी है इस समय।
और ये ज़रूरी भी है, लेकिन बांग्लादेश में इसका असर देखने को मिल रहा है। कह रहे 48 घायल हो गए, गोलियां चला दी गई, कहीं पे ऐसा कोई इंसिडेंट सामने नहीं आया है। भारत की जो बीएसएफ है, बहुत ही प्यार से भारत की बीएसएफ ने ये बोला, बांग्लादेश बीजीपी को बोला कि आप ये ले लीजिए, और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन कुछ इश्यूज सामने आए, ऐसा पुशिंग मतलब ज़बरदस्ती भेजना, है ना, मतलब कोई फॉर्मल प्रोसेस के बिना, विदाउट लीगल प्रोसेस की ज़बरदस्ती भेजो, तो वो मेथड जो है वो अपनाए जा रहे हैं, ये बोला जा रहा है। अच्छा, तारिक रहमान पर भी हमला किया। तारिक रहमान के बता रहे कि देखिए, जमात ने इलेक्शन लड़े, इलेक्शन तो जीत नहीं पाई। बांग्लादेश के भी लोग समझदार हैं, बहुत पाकिस्तान देखिए लिटन दास ने क्या बोला है, वहाँ पे क्रिकेट टीम तो बढ़ गए, तो भाई वहाँ पे भी तारिक रहमान चुन के आए प्रधानमंत्री। तारिक रहमान को गरिया रहे कि ये सरकार जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, ये सरकार जो है ये बांग्लादेश के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं कर रही है, ज़बरदस्ती सरकार जो है भारत के सामने झुक गई है। इसको कहते हैं जियोपॉलिटिक्स, इसको कहते हैं इंटरेस्ट अलाइनमेंट, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, है ना। तो भाई जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश थोड़ी ना भारत से दुश्मनी, वो तो पहले भी नहीं थी, तो अब क्या हो रहा है। अब देखिए क्या है ना कि इसका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन है। अभी तक तारिक रहमान जो है वो भारत नहीं आए हैं, अभी तक तारिक रहमान जो है भारत की बातचीत चल रही है, बट ऐसा नहीं कि बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत के पास है। अभी भी भारत से खफा है, अपने ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग पहले लबासना में होती थी, अब वो करवा रहा है पाकिस्तान में। और भाई बांग्लादेश को हम अफोर्ड नहीं कर सकते लूज़ करना, और भारत पूरी कोशिश भी कर रहा है, लेकिन हम सहेंगे थोड़ी ना बिना बात के, हम भी दिखा देंगे औकात, और भारत ने ये किया है। तो ये जितने भी इलीगल, और देखिए ये आप रोहिंग्यास ले लीजिए, जहाँ जहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, भाई बांग्लादेशी भाग रहे हैं, उनको चाहिए अच्छी ज़िंदगी, वहाँ पे नहीं मिल रही है, अंडर डेवलप्ड है बांग्लादेश। एक शेख हसीना के समय जो टेक्सटाइल बिजनेस काफ़ी बूम कर रहा था, वो भी नीचे चला गया है। और ये जो एनसीपी है, स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन, देख लिया ना क्या किया इन्होंने, बहुत रेवोल्यूशन आ गया, 2 साल पहले रेवोल्यूशन आ गया, 5 जुलाई को रेवोल्यूशन हो गया, बर्बाद कर दिया इन्होंने, देश को बर्बाद कर दिया। वो मोहम्मद यूनुस तो बिक गया था, वो तो था ही अमेरिकन एजेंट, वो बुड्ढा। तो एक तरीके से एनसीपी ने पूरे बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया, और अब ये जमात के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेश की आवाज़ उठा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, तो इसका डिप्लोमेटिक ही सोल्यूशन है। अभी डीजीज आपस में बैठेंगे, कोई ना कोई कॉमन पॉइंट्स पे एग्री किया जाएगा, देन पॉलिटिकल एस्केलेशन है। अभी जो देख रहे हैं पॉलिटिकल एस्केलेशन ही है, ये पॉलिटिक्स हो रही है वहाँ पे। ये बांग्लादेश के लोगों को बस यही बताया जा रहा है कि भारत देखो कितना नफरत, और ये पूरा पाकिस्तानी फंडेड है, ISI फंडेड है, ये सब जमात के आधे से ज़्यादा लोग पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, तो भारत के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। ग्राउंड पे ना इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देखोगे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पे सरकारें इंडिया के खिलाफ आ रही है। अभी आप चाइना के खिलाफ औकात नहीं है कोई बोल दे, सारे पैसे ले लेगा, मारेगा, अलग से मारेगा, पहले पूछेगा बाद में। तो इतनी औकात नहीं है कि चाइना के खिलाफ बोला जाए, बट क्योंकि इंडिया सॉफ्ट है, इंडिया ज़्यादा एग्रेसिव एक्शन नहीं लेता है, इंडिया डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इंडिया मिलिट्री एक्शन की बात नहीं है, इंडिया कहता है कि हम तुम्हारा इन्वेस्ट करेंगे, हम तुमको ट्रेन करेंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में इंडिया ज़्यादा फोकस करता है, जो कि लॉन्ग टर्म पे काम आता है। आप देख रहे हैं ना अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, भाई मानते हैं अगर इंडिया अफगानिस्तान चले जाए, डिस्पाइट उनके पास पैसा नहीं है, कोई पैसे नहीं लेता वहाँ से, क्या आप हमारे मेहमान हैं, ये चीज़ है। और बांग्लादेश क्योंकि भाई देखो था तो बंगाल का पार्ट, तो ये एक अनसेड एग्रीमेंट है, लोग आते जाते रहते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं, लेकिन हाल ही में दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये है, अब जो ये बोल रहे हैं कि हम जो है बॉर्डर कन्फ्रंटेशन, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि हम चले जाएंगे और फौज से लड़ जाएंगे और ह्यूमन शील्ड बना लेंगे, ये सब खाली बतौलेबाजी है, कोई दिखता नहीं है। पहली बात तो बांग्लादेश की फोर्स इनको 4 कंटाप मार के बोलेगी चलो भाई निकलो यहाँ से बहुत तेज़ी में, ये लो तेल लगाओ डाबर का, तो बहुत तेज़ी में निकलो, दिखना नहीं, ये खाली बतौलेबाजी है, औकात नहीं है कि आप पहुँच जाएँ। ये लोगों से बोल रहे हैं कि ह्यूमन शील्ड बनाओ जो भी बॉर्डर में रहता है। 11 मेंबर है ना इसमें, जो पार्टी के अलायंस है, ये जो इनकी जमात है उसमें 11 मेंबर्स हैं। आगे कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर पर। अभी डीजीज मिलेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या होना है, कैसे इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है। और जो भी प्रोसेस हुआ है दोस्तों वो बहुत पीसफुल हुआ है, क्योंकि भारत की तरफ से कुछ भी कहीं पे भी होगा ना, सबसे पहले आज के ज़माने में वीडियो आएंगे, 24 लोग मर जाते हैं ना तुरंत वीडियो आ जाती है। ये सब झूठा प्रोपेगेंडा, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। थैंक यू सो मच।